अगला प्रश्न जो आपके एसएससी सीजीएल के 19 शिफ्ट फर्स्ट में आया और बहुत अच्छा प्रश्न है ज्योमेट्री का, आपके मेंस एग्जाम के लिए भी। अगर ए बी एक कॉर्ड है जिसकी लंबाई 32 सेंटीमीटर है, दो टेंजेंट ए और बी पे ड्रॉ की गई जो एक दूसरे को टी पे इंटरसेक्ट करती है, टी ए की लंबाई निकालें। प्रश्न देखने में बहुत सुंदर है और बहुत आसानी से किया जा सकता है। एक वृत्त, ठीक है, ये वृत्त है, इस पर दो टेंजेंट ड्रॉ की गई, मान लेते हैं ये वाली टेंजेंट टी ए है और ये वाली टेंजेंट की नामकरण मान लो टी बी है, ठीक है, ये टी ए है और ये टी बी, ये टी है, ये ए है और ये बी है, राइट। ए बी को मिला देते हैं, ये ए बी है, ठीक है, ये ओ केंद्र। अब देखो क्या कहा गया, ओ ए, अगर मैं यहां से टी ओ और ए को मिला दूं तो कुछ मिलेगा आपको? आपने कहा बिल्कुल मिल जाएगा। मैंने कहा क्या मिलेगा? आपने कहा राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाएगा। देखो क्यों? क्योंकि आपको पता है, ये थोड़ा सा घुमा देता हूं, अब देखो ये सही दिख रहा है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे राइट एंगल ट्राइंगल है? आपने कहा ये राइट एंगल ट्राइंगल इस वजह से क्योंकि जो ये त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे, स्पर्श बिंदु पे लंब होती है, ये 90 डिग्री। सिमिलरली ओ टी को मिलाएंगे तो ये इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि ए एम जो है, ओ एम जो है वो ए बी पे लंब हो जाएगा। और ओ एम अगर ए बी पे लंब है तो इसको बाइसेक्ट करेगा, यानी ये पूरा 32 का था तो ये 16 का होगा। ओ ए त्रिज्या है, कितने की है? 20 की। अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी बताओगे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर राइट एंगल से कर्ण पे कोई परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए, इसकी लंबाई पी हो, तो आप कहते हैं, और अगर आधार ए हो, बेस मतलब बेस ए हो और परपेंडिकुलर बी हो, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर बराबर होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार से ए एम परपेंडिकुलर है जो राइट एंगल, देखो ए एम परपेंडिकुलर है जो राइट एंगल, ये राइट एंगल वाले कोण से सीधे कर्ण पर डाला गया है। तो हमें यहाँ से टी ए की लंबाई निकालनी है, तो आपने कहा 1 अपॉन ए एम स्क्वायर यानी 1 अपॉन 16 स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 20 स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन टी ए स्क्वायर। अब यहाँ से टी ए को कैलकुलेट करना है, आपका जैसे मन करे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 अपॉन टी ए स्क्वायर हम निकाल लेते हैं। 1 अपॉन टी ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 16 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 20 स्क्वायर, यानी 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर बटे 20 स्क्वायर गुड़े 16 स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा? 1 अपॉन टी ए स्क्वायर, अगर इतना है तो टी ए बराबर कितना हो जाएगा? 20 गुड़े 16 और बटे 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, 400 में से एक 256 घटाएंगे 144, उसका वर्गमूल 12 हो जाएगा। तो 4 तिया 12, 4 चौको 16, 80 बटे 3 यानी कि 26.67 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। या आपको अगर सीधे टी ए की लंबाई निकालनी थी तो आप ऐसे कह सकते थे, आपने क्या काम करना था? ओ ए स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर बटे, या देखो ऐसे, अगर हमें टी ए निकालना था तो आप ऐसे टी ए, सीधे टी ए का मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। वैसे ये बेसिक आपको समझ में आ गया। टी ए बराबर हो जाएगा ओ ए गुड़े ओ एम, ओ ए गुड़े ए एम, ओ ए गुड़े ए एम बटे में अंडर रूट ओ ए गुड़े ए एम बटे में ओ ए स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। तो आप मन करे इस फॉर्मूले से कर लो, 20 गुड़े 16 बटे 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर यानी कि 12 हो जाएगा। तो 20 गुड़े 16 बटे 12 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। यहां से आपका आंसर आ जाएगा।